राजस्थान सरकार के पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से हम बात करेंगे, साफ साफ बात करेंगे कि बेबाक छवि के हैं, ईमानदार छवि के हैं। मेरे कैरियर में मैं शायद राजस्थान के ऐसे शिक्षा मंत्री को मैंने देखा नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा शिक्षा मंत्री जो सड़क पे काम करता है, फाइल भी निकालना तो गाड़ी में बैठ के फाइल निकालता है, पूरा समय जनता को देता है। ऐसे शिक्षा मंत्री से हम बात करेंगे। सर, शिक्षा विभाग 2 साल जब आपकी सरकार हो गई, उसके पहले की सिचुएशन, आज की सिचुएशन क्या अंतर है? 2 साल पहले तक राजस्थान की शिक्षा पूरे हिंदुस्तान में यदि रैंक देते तो 11वें नंबर पे थी। अब अभी जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है, जो रैंकिंग हुई है, वो 30वें नंबर पर है। यानी राजस्थान की शिक्षा को पंख लग गए हैं। और जो परीक्षा परिणाम की मैं बात करूं तो परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के बेहतर रहे, अच्छे परिणाम रहे। कुछ जिलों का हमने जो आकलन किया तो उनमें 18,300 बच्चों ने 75% ज़्यादा अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालय वालों ने, और उन्हीं जिलों के उतने ही विद्यार्थियों में से 13,300 बच्चों ने निजी विद्यालयों ने प्राप्त किए। और इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितने पंख लगे शिक्षा को, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा है। सर, एक चीज़ बताइए, मैंने सुना है कि आप गाड़ी के अंदर भी सोते हैं, टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि आप इतना काम करते हैं कि सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के आप योगा करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा? ये मेरी दिनचर्या का अंग है। व्यायाम करना तो मैं करता हूँ और सोने का टाइम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। लोगों में इतना सोता हूँ लेकिन काम भी करता हूँ। लोगों में बहुत भय है कि शिक्षा मंत्री कौन सी स्कूल में आएगा, हमसे लोग पूछते हैं कौन सी स्कूल में आ जाएंगे, कौन सी पंचायत में। ये भय का कारण क्या? मैं सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सम्मान्य गुरुजनों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। राम जी, आप सब लोग हमारे परिवार के लोग हैं, तो परिवार के लोगों की ड्यूटी ये बनती है कि हमारे परिवार का काम सब मिलजुल करके ठीक करें, उसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। सर, मोबाइल लेके जाते हैं टीचर्स, आप जाते हैं चेकिंग करते हैं, कई बार आप कार्रवाई भी करते हैं, तो उनके लिए क्या चेतावनी कि वो मोबाइल अपने कहाँ रखे जाए? मैं कोई चेतावनी नहीं देता। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ हमारे शिक्षक बंधु और भगिनियों से कि जब आप क्लास में मोबाइल लेकर के जाते हैं और जब मोबाइल की घंटी बजती है तो आपके पढ़ाने का तारतम्य भी टूटता है और बच्चों का जो पढ़ने का तारतम्य भी टूटता है। उसके कारण से बच्चों को नुकसान होता है, यानी पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ पाएँ, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, तो अपना मोबाइल प्रिंसिपल के चैम्बर में ही रखें। सर, एक लास्ट सवाल, बहुत सारे टीचर्स जिनके भी तबादले हुए हैं उन्हें ज्वाइन नहीं किया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल साथ के साथ ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3rd ग्रेड टीचर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि अब मदन दिलावर जी हमारा ध्यान रखेंगे, क्या सोचते हैं? हम सबका ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो भी जो 3rd ग्रेड के टीचर्स भी हमारे परिवार के अंग हैं। लेकिन पहले से ही नियमों में प्रावधान है कि शीतलता, यदि हम उनका ट्रांसफर जिले के बाहर करते हैं तो वरीयता समाप्त हो जाती है। फिर भी कई टीचर्स की परेशानियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे कि 3rd ग्रेड के टीचर्स का ट्रांसफ़र करना तो करेंगे। और ये जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अभी लिस्ट भी आने वाली है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उसके लिए क्या संदेश? सब ज्वाइन करेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा ज्वाइन नहीं करे। ये हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। साफ सुथरी बात ये बोलते हैं, कई बार ये बोलते भी हैं कि पंचायतों में 1 लाख रुपए देते हैं सफाई के लिए। इनका मेन फोकस है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत, उस स्वच्छ भारत की उस लाइन पे ये हैं। इनसे एक और सवाल मैं अभी जानकारी मुझे मिली थी, तो वो जानकारी सवाल भी मैं लेना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि मैं चटाई पे सोए, क्या था मामला? नहीं, कुछ नहीं था। मेरा संकल्प था कि जब तक हमारे देश में जो देश के कुछ भाग और जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी हुई है वो समाप्त होनी चाहिए, और श्री राम भगवान का मंदिर भव्य उनकी जन्मस्थली बनना चाहिए। इसलिए मैंने संकल्प लिया हुआ था कि भगवान राम का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बनेगा, तभी मैं सामान्य बिस्तर पर यानी आरामदायक बिस्तर पर शयन करूँगा, अन्यथा मैं नीचे ही चटाई या दरी पर ही शयन करूँगा। भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा जब तक मैं माला नहीं पहनूँगा।
दोनों संकल्प मेरे पूरे हुए, ये भगवान की कृपा है और मोदी जी का आशीर्वाद है कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी नहीं होते तो शायद ये संभव नहीं था। तो ये है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिनकी बात आपने सुनी और वास्तव में ये कर्मयोगी की तरह अपना काम करते हैं। और अब देखना यह है कि और शिक्षा में कितना सुधार ये लेके आते हैं।